हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि पिछली भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कुछ देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, ये है संपोषणीय विकास की अवधारणा कि वर्तमान में भी उनका उपयोग इस तरह किया जाए, जो संसाधन हैं इनका उपयोग इस तरह किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। यही संपोषणीय विकास की अवधारणा है। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। एक संस्था है, तो ये पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन था। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी कनाडा के वैंकूवर में। जब ये स्थापित किया गया था तब तात्कालिक रूप से जब स्थापित किया गया तो स्थापित होने का इसका जो मुख्य कारण था, अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी। जब बनी थी, क्यों बनी थी? अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। द्वितीयक प्रदूषक वायु। द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? जब वायु हवा जब गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को फैलाती है तो द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं, जैसे ओजोन पैन PAN, स्मॉग। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में प्रजाति विविधता सर्वाधिक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में कहाँ प्रजाति विविधता सर्वाधिक होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया कार्य योजना लोकार्पित की गई। कब लोकार्पित की गई? 2008 में। पूछा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरीय या महासागर। जो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। चलिए देखते हैं। इंसिनरेटर्स क्या होता है? एक यंत्र है, इसका शब्द इंसिनरेटर्स का मतलब होता है कि जलाना। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मशीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए पशुओं के मृत शरीर को भी इसमें जलाया जाता है। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा दर्द निवारक है? डिक्लोफेनिक रसायन है। यह दर्द निवारक दवा है जो भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1972 में। कंगारू रैट की जो मुख्य विशेषता है कि अपना पूरा जीवन में बिना पानी पिए बिता सकता है। और ये कहाँ का निवासी है? उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का मूल निवासी है। उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का। और विशेषता क्या है कि पूरा जीवन अपना बिना पानी पिए बिता सकता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है और हरित क्रांति के जनक। 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार कौन सा इनको मिला है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। JV नार्लिकर ये भारत के ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, महाराष्ट्र में जन्मे और इन्होंने ज्योतिषी को अभी तक विज्ञान का दर्जा नहीं माना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन है। 324 निर्वाचन आयोग। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स, ABC मतलब अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन, ये संबंधित है स्वास्थ्य से। इसका मापन का आधार जो है उत्तरजीविता है, प्रतिरक्षा, पोषण और पाठशाला, ये मापन का आधार है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। आइंस्टीन को जो दिया गया नोबेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया 1921 में। आइंस्टीन को जो नोबेल दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में दिया गया। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया किसको? योजना आयोग को कहा गया है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया 1985 में। एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में ये बिल्कुल आया है 30 जनवरी 2006 को, बिल्कुल अलग मंत्रालय के रूप में। चलिए देखते हैं नाथ संप्रदाय के विषय में। तो ये शैव संप्रदाय का एक प्रमुख पंथ है। मध्यकाल में, मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु व आराध्य हैं। नाथ संप्रदाय के 13वीं शताब्दी में इस पर एक हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अरबी और फारसी में भी अनुवाद कराया गया, जिसका सूफी मत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। सर्वाधिक लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश का, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। तटरेखा 9 तटरेखा पर जो स्थित है, मुख्य भूमि पर 9 राज्य स्थित हैं। उनमें से सर्वाधिक लंबी तटरेखा है गुजरात की, दूसरी आंध्र प्रदेश की, तीसरी तमिलनाडु की। भारत में पाए जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना किम की चट्टानों में मिलता है। 98% कोयला गोंडवाना किम की चट्टानों में, जो मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। गोंडवाना किम की जो चट्टानें हैं कार्बोनिफेरस काल की हैं, कार्बोनिफेरस काल के दौरान बनी हैं। भारत में जो कोयला है दामोदर नदी घाटी, सोन, महानदी, गोदावरी आदि की नदी घाटियों में पाया जाता है कोयला। जारवा जनजाति ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसका रंग काला, कद छोटा होता है। 1979 में जारवा जनजातीय इलाके को ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। 1979 में ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया था। अंडमान निकोबार की जो अन्य जनजातियां हैं, ओंग है, सोमपेज है और सेंटिनलीज है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।